Hello students, welcome back to the class. Today we are going to discuss about the next mechanism in the catabolism of protein and amino acid. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में उसकी फर्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था. दैट वाज द अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेसिस. ठीक है, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. डी कार्बोक्सिलेसिस का मीनिंग क्या है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो अमीनो एसिड का है वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, एंड जो बाकी का बचेगा वो कौन सा मोलिक्यूल बचेगा? अमाइन मोलिक्यूल. ठीक है, उसके पास सिर्फ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द अमाइनो एसिड डी अमाइनेसिस. ओके, नाम पर से ही पता चलता है कि यहाँ पर क्या होगा. डी अमाइनेसिस मीन्स अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होगा. ठीक है, जो एंजाइम है वो अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है. सो हम अमाइनो एसिड डी अमाइनेसिस के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दिस टाइप ऑफ द एंजाइम कैन कैटालाइज द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, अमाइनो एसिड डी अमाइनेसिस में भी अलग अलग दो टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है. फर्स्ट इज द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन एंड सेकंड इज द नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन. ठीक है, उसका डिफरेंस भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन. इन द ब्रेकडाउन ऑफ द अमाइनो एसिड्स for the energy, the final acceptor of the alpha amino group is the alpha ketoglutarate. ठीक है, यहाँ पर अगर हम अमीनो एसिड का जब भी ब्रेकडाउन होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में जब अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा और उसमें से एनर्जी का प्रोडक्शन करना है तो उस टाइम पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में कौन होगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट. सॉरी, फाइनल अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर के रूप में होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट. जो अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है NH3 उसको एक्सेप्ट करके अल्फा कीटोग्लूटरेट है वो उसको एक्सेप्ट करेगा एज अ फाइनल अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर. ठीक है, एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूटामेट. आप यहाँ पर नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटरेट ग्लूटामेट में से वापस से अल्फा कीटोग्लूटरेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, सो कोई भी अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहाँ पर फाइनल अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर के रूप में अल्फा कीटोग्लूटरेट होगा और वो अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है उसमें से किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूटामेट. क्लियर? Now this glutamate can then undergo the oxidative deamination. ओके, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की जो रिएक्शन है वो अभी यहाँ पर जो स्टेप होता है वो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है. ठीक है, ग्लूटामेट में से किसका फॉर्मेशन होगा? इन विच इट लूजेज इट्स अमाइनो ग्रुप एज अ अमोनियम आयन. ठीक है, ग्लूटामेट का जो अमाइनो ग्रुप है वो अमोनियम आयन के रूप में यहाँ पर रिलीज होगा. ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की कि ग्लूटामेट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी अगेन अल्फा कीटोग्लूटरेट. उसमें से जो अमाइनो ग्रुप है वो अमोनियम आयन के रूप में NH4+ के रूप में रिलीज हो जाएगा. ठीक है, एंड इज ऑक्सीडाइज्ड बैक इनटू दी अल्फा कीटोग्लूटरेट. सो जब भी अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है उसका ब्रेकडाउन के लिए जो फाइनल अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर है वो कौन सा होगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट. नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटरेट वो अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है तो उसमें से किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूटामेट. ठीक है, नाउ दिस ग्लूटामेट विल लूजेस दैट अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ द NH4+ अमोनियम आयन and it will leads to the formation of the alpha ketoglutarate. Clear? So this alpha ketoglutarate is now again ready for to accept the another amino group. ओके, अभी ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट वापस से फॉर्म हो चुका है वो फिर से किसी अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करेगा. उसमें से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होगा. अगेन ग्लूटामेट है वो वापस अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर से वो अल्फा कीटोग्लूटरेट दूसरे अमाइनो एसिड में से अमोनियम अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट
कर सकता है। ठीक है, सो ये प्रोसेस है वो साइकिल के फॉर्म में चलती रहेगी एंड अल्फा कीटोग्लूटामेट जो फॉर्म हुआ है वो वापस से अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है और ग्लूटामेट फॉर्म होगा, ग्लूटामेट वापस से अल्फा कीटोग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर नीचे रिएक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं। ग्लूटामेट में से क्या होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम वुड बी डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, NADH। ओके, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ग्लूटामेट में से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक है, ग्लूटामेट में से अल्फा कीटोग्लूटामेट का जनरेशन होता है, उस टाइम पर NADH का जनरेशन होगा। ठीक है, ग्लूटामेट में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए एंड प्लस अमोनिया NH4 के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में रिलीज होगा। जो अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड का है वो फाइनली NH4 प्लस के रूप में रिलीज होता है। ठीक है, ये सभी प्रोसेस के बाद सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। क्लियर? क्या होगा ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की जो एक्चुअल रिएक्शन है वो कौन सी है, अल्फा कीटोग्लूटामेट का फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लूटामेट का ब्रेकडाउन होकर उसमें से वापस अल्फा कीटोग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है, वो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की रिएक्शन है। ठीक है, जब अमाइनो एसिड में से अल्फा कीटोग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है वो रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियरली समझ लेना कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है, कि ग्लूटामेट में से जो अल्फा कीटोग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर अमोनिया रिलीज होगा। ठीक है, अमोनियम आयन रिलीज होगा एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन, सो इट इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन। क्लियर? नाउ द सेकंड रिएक्शन इज द नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ओके, यहाँ पर भी क्या होगा, डीअमाइनेशन की रिएक्शन ही है। ठीक है, अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो ही यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड डीअमाइनेसिस और इट इज ऑल्सो नोन एज द एस्पार्टेस। देन सेरीन थ्रियोनिन डीअमाइनेसिस और ऑल्सो नोन एज द डिहाइड्रेटेसिस एंड सिस्टीन डीसल्फाइड्रेस। Okay, these all are the examples of the deaminases enzymes that work by the non-oxidative process. Okay, non-oxidative deamination के process के through ये सभी enzymes work करते हैं। ठीक है, all are the deaminases enzymes, they are specific in their substrate requirement. Okay, यहाँ पर specific अमाइनो एसिड के लिए deaminases enzyme है। ठीक है, अमीनो एसिड के नाम के साथ ही सभी एंजाइम का नाम है। सो दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, अगर एस्पार्टिक एसिड डीअमाइनेज एंजाइम है तो वो सिर्फ एस्पार्टिक एसिड का ही डीअमाइनेशन करेगा। ठीक है, सेरिन थ्रियोनिन डीअमाइनेज एंजाइम है तो वो सिर्फ सेरिन थ्रियोनिन का ही डीअमाइनेशन करेगा। ओके, सो दिस रिएक्शन इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक or these enzymes are substrate specific enzymes. Clear? Now the serine threonine deaminases or dehydratases catalyzes the following type of the reaction. Okay, जो हमारा सेरिन थ्रियोनिन डीअमाइनेज एंजाइम है वो किस प्रकार के रिएक्शन को कैटालाइज करता है, हम यहाँ पर जो भी सभी एग्जाम्पल्स हमें एंजाइम के दिए गए हैं उसमें से एक के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की प्रोसेस होती है। ठीक है, सो हम सेरिन थ्रियोनिन डीअमाइनेसिस एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में पहला जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो किसका है, सेरिन और थ्रियोनिन। ठीक है, COOH देन C NH2 एंड H। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है वो, ठीक है, हम अल्फा कार्बन कह सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन जो अमीनो एसिड का है उसके साथ एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा एंड एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है उसके साथ COOH जुड़ा हुआ है, देन NH2 प्लस H। ओके, ये तीन मॉलिक्यूल्स तो फिक्स ही हो गए।
देन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन प्लस OH एंड H ग्रुप, एंड उसके नीचे क्या है, R का मीनिंग यहाँ पर क्या है, R इज इक्वल टू H। अगर R की जगह पर H है तो वो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा अमीनो एसिड होगा, सेरीन। ओके, एंड R की जगह पर अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओके, तो वो अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा, थ्रियोनिन। ओके, जो COH ग्रुप है यहाँ पर बीटा कार्बन, यानी कि ऊपर से जो तीसरा कार्बन है वो, ठीक है, अल्फा कार्बन के पास का जो कार्बन है बीटा कार्बन COH ग्रुप वाला, वो सेरीन एंड थ्रियोनिन दोनों में सेम होता है। एंड यहाँ पर जो ऑक्सीडेट डीअमाइनेसिस एंजाइम है उस वहाँ वो भी यहाँ पर इस ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। सो उसके साथ क्या H जुड़ा है या फिर CH3 जुड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो अभी क्या होगा देखिए, इट इज़ अ 2-stage प्रोसेस एंड इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स अकर एंड वाटर इज रिमूव्ड। ओके, यहाँ पर वाटर का रिमूवेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर रिमूव हो रहा है। सो अल्फा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा एंड जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर से OH ग्रुप रिलीज होता है, ठीक है। सो OH माइनस प्लस H प्लस इज इक्वल टू H2O। सो वाटर मोलिक्यूल का रिमूवल होता है इन द फर्स्ट स्टेज एंड ऑल्सो इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ द हाइड्रोजन एटम अकर्स। यानी कि देखिए, आप देख सकते हैं कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें से तीसरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स का ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। NH2 के ऊपर से एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल बीटा कार्बन के साथ जाके जुड़ रहा है, ठीक है। सो जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, इम्यूनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या प्रोसेसेस हुई, एक तो वाटर का रिमूवेशन हुआ, ठीक है, वाटर रिमूव हुआ है। एंड सेकंड प्रोसेस क्या हुई, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें से तीसरे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करके कि सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनो एसिड। ओके, फर्स्ट स्टेज में क्या फॉर्म होगा, इम्यूनो एसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कि बीटा कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है उसका रिमूवेशन हो रहा है, ठीक है, उसका एलिमिनेशन हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फर्स्ट स्टेज के एंड में क्या फॉर्म होगा, इम्यूनो एसिड, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेज इज द वाटर रिएक्ट्स नॉन एंजाइमेटिकली विथ द इम्यूनो एसिड। ओके, यहाँ पर वाटर आके वापस से इम्यूनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड दिस इज अ नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर किसी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, इस शेप में एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इनडायरेक्ट विदाउट यूज ऑफ द एंजाइम डायरेक्टली जो इम्यूनो एसिड है उसके साथ वाटर की रिएक्शन होगी एंड इट विल लीड्स टू द रिलीज ऑफ द अमोनिया। ओके, यहाँ पर इम्यूनो एसिड है उसमें से जो NH3 के रूप में अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट में अमोनिया का रिलीज हो रहा है, इम्यूनो एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें से अमोनिया ग्रुप है उसका रिमूवल हो जाता है, ठीक है। एंड पाइरुवेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो बाकी का अमोनिया ग्रुप रिमूव होने के बाद जो स्ट्रक्चर रहेगा वो या तो पाइरुवेट होगा या फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है। अगर सेरीन है तो उसमें से पाइरुवेट का सिंथेसिस होगा बाय द रिमूवल ऑफ द अमोनिया एंड अगर थ्रियोनिन है तो उसमें से अल्फा कीटोब्यूट्रेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज अ 2-stage प्रोसेस एंड सेरीन थ्रियोनिन डीअमाइनेसिस इज द एंजाइम दैट catalyzes द रिएक्शन। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कोई भी नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे आगे की ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रकार की कोई भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती। सो इट इज़ नोन एज द नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। क्लियर? द पायरिडोक्सल 5-phosphate इज द कोफैक्टर इन दिस
रिएक्शन एज अ कोफैक्टर यहाँ पर पायरिडोक्सल 5-फॉस्फेट का रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सो कोफैक्टर याद रखना है। रिएक्शन में किस प्रकार की रिएक्शन होती है वो याद रखना जरूरी है। सो ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन दोनों के ही बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दोनों में ही क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, एंड नॉन ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द amino acid deamination. Okay, in our next lecture we will discuss about the remaining 2 reactions in the amino acid catabolism. So thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.